किसी ने सच ही कहा है, अगर भरोसा करना है तो भगवान पे करो, इंसानों का क्या, वो तो कभी भी भरोसा तोड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं रितु आप लोगों के सामने ऊपर वाले पे भरोसा की एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, जिस कहानी के समाप्त होते ही आपको साक्षात प्रमाण भी मिल जाएंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बात उस समय की है जब गोस्वामी तुलसीदास को राम भक्त के साथ साथ चमत्कारी बाबा भी कहा जाने लगा था। जब ये खबर उस समय के मुगल बादशाह जो थे जहांगीर को पता लगी, तो उसने कहा कि इस तरह का जो नायाबी और चमत्कारी चीज़ है ये और कहीं नहीं हमारे दरबार में ही शोभा देता और हमारे दरबार में ही होना चाहिए, हमारे दरबार की शोभा को बढ़ाने के लिए। ऐसा कहकर उसने गोस्वामी तुलसीदास को सोना चांदी में तौलना चाहा और अपने जो दरबार में होता है एक स्थान पद देना चाहा गोस्वामी तुलसीदास जी को। और अपने इस प्रस्ताव को सैनिक के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास के पास आभूषण, धन दौलत के साथ उपहार के साथ पेश किया। जब सैनिक गोस्वामी तुलसीदास के पास गए और उन्होंने राजा का आदेश गोस्वामी तुलसीदास को सुनाया, तो गोस्वामी तुलसीदास ने राजा के इस प्रस्ताव को ये कह के मना कर दिया कि मैं तो प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, एक छोटा सा भक्त हूँ जो कि अपना धन दौलत आभूषण जो है सब उन्हीं को मानता है और मैं उन्हीं का भक्त हूँ और मुझे इस धन में और इस पद में कोई रुचि नहीं है। जब मुग़ल बादशाह जहांगीर को गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा उसके इस प्रस्ताव को ठुकराने के बारे में पता चला, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ गया और उसने आदेश दिया कि गोस्वामी तुलसीदास को कैदी बनाकर उसके दरबार में पेश किया जाए। राजा के आज्ञा अनुसार जब गोस्वामी तुलसीदास को दरबार में पेश किया गया, तो गोस्वामी तुलसीदास ने बादशाह के सामने अपनी सर को नहीं झुकाई। तो तुलसीदास के इस रवैये को देख के बादशाह ने कहा, क्या आपको यहाँ का रूल नहीं पता है? बादशाह के सामने सर को झुकाया जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने उसको जवाब दिया कि मैं अपना सर हमेशा अपने प्रभु मेरे स्वामी जो है भगवान श्री राम के सामने ही झुकाता हूँ, जो कि मेरे हृदय में है, मन मंदिर में स्थित है। और इतना कह के गोस्वामी तुलसीदास जी दरबार में भी भगवान श्री राम के गुणों का गुणगान करने लगे और ये सब देख के बादशाह को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि देखते हैं तुम्हारा ये राम नाम जो है तुमको मेरे गुस्से से, मेरी सज़ा से कैसे बचा पाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, इस छोटे से कार्य के लिए तो मेरे प्रभु राम के भक्त हनुमान जी ही काफ़ी है। और इतना कहकर उन्होंने, जब उनको सिपाहियों द्वारा बेड़ियों में जकड़ा जा रहा था, तब तुलसीदास जी अपने दोनों हाथ को जोड़ के भगवान हनुमान की वंदना करने लगे, उनसे विनती गुहार करने लगे। देखते ही देखते दरबार में तथा राजा के महल को चारों ओर से एक बानरों के झुंड ने घेर लिया। वहाँ पे तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और जो कैद खाना में गोस्वामी तुलसीदास को कैद किया जाना था, उस कैद खाने के दरवाजे को तोड़ दिए। खिड़की, दरवाज़ा और उसके दरबार में जितने भी सामान थे सभी को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अकस्मात इतने वानरों का उसके दरबार में आना और हमला करना बादशाह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसके एक सिपाही ने कहा कि महाराज, जिस भगवान के वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी अभी कर रहे हैं वो वानरों के सेठ हनुमान जी है। शायद इसलिए ये सारे वानर गुस्सा होके, क्रोधित होके हम पे हमला कर रहे हैं। इतना सुनते ही जब बादशाह ने तुलसीदास को छोड़ने का आदेश दिया, जिसको सुन के सभी बानर जो है जिस रास्ते से आए थे उसी ओर वापस लौट गए और गोस्वामी तुलसीदास के इस भक्ति के आगे, जो इसके सामने ये सारी जो घटना घटी बादशाह के सामने, उसको झुक जाना पड़ा और उसने अपना सर झुका लिया गोस्वामी तुलसीदास के सामने। और इस क्रम में जो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 40 पंक्ति वाली चौपाइयों की रचना हुई, उसका नाम ही हनुमान चालीसा पड़ा, जिसकी पूजा हम लोग आज भी करते हैं। कहानी तो यही खत्म है, पर इस कहानी का सार ये है कि अगर आपका विश्वास और श्रद्धा जो है भगवान के प्रति सच्चे लगन से है, तो याद रखें, बुरे वक्त में आपके अपने आपके काम आए या ना आए, दोस्त आपके अपने काम आए या ना आए, पर भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी सहायता जरूर करेंगे और आपको संकट से जरूर बचाएंगे।